हाय बच्चों, मैं आर के तिवारी आप सभी का स्वागत करते हैं बच्चे। और इस क्लास में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे बच्चे। और हम लोग पिछले कुछ क्लासेस से कंटिन्यू कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन करते आए हैं बच्चे, और हर टाइप्स को हम लोगों ने देखा है। तो बच्चे एक या दो टाइप्स और बच रहा है, इसको हम लोग देख ले तो कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो बच्चे हम लोग अब देखेंगे कि किसी भी टाउन, किसी भी सिटी या किसी भी स्टेट या कंट्री का पॉपुलेशन अगर एक फिक्स रेट में अगर वो बढ़ रहा है बच्चे, तो वहाँ हमको पॉपुलेशन अगर किसी भी टाउन का अगले कुछ साल का निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे बच्चे, कैसे उस हम लोग उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बच्चे फार्मूला है अमाउंट का या कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसमें उसको ऐड करके हम लोग कैसे उसको निकालेंगे, इसको बच्चे लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चे, एक क्वेश्चन दे रखा है कि द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 28,000। बच्चे किसी भी टाउन का पॉपुलेशन 28,000 है। इफ इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, और 5% बच्चे क्या हो रहा है पर एनम के रेट से वो बढ़ रहा है, तो व्हाट विल बी इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 इयर्स। तो बच्चे जैसे हम लोग निकालते थे कंपाउंड इंटरेस्ट, वही बच्चे यहाँ भी हो रहा है। आपका प्रिंसिपल ये पॉपुलेशन दिया हुआ है एट प्रेजेंट का, और आफ्टर 2 इयर्स का पॉपुलेशन पूछा जा रहा है, और 5% रेट से वो क्या हो रहा है बच्चे, इंक्रीज हो रहा है। तो प्रिंसिपल आपका दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है और टाइम भी दिया हुआ है। तो बच्चे अमाउंट निकाल लेंगे, वही अमाउंट क्या होगा आपका आफ्टर 2 इयर्स नंबर ऑफ पॉपुलेशन आपका निकल के चला आएगा। तो बच्चे यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को और रिलेट करते हैं उस फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को, और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे बच्चे आप कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला उसको आराम से लगा लेंगे, आपका बन जाएगा। देखिए बच्चे, तो यहाँ जो बच्चे क्या है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, इसी को बच्चे क्या पी है मान लीजिए, यही पी है आपका प्रिंसिपल जिसको बोलते थे। कितना बच्चे 28,000, और रेट दिया हुआ बच्चे, रेट दिया हुआ आपका 5%, और यहाँ पे बच्चे टाइम भी आपका दिया हुआ 2 इयर्स। तो 2 साल बाद बच्चे कितना हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो लिखिए द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन आफ्टर 2 इयर्स कितना हो जाएगा बच्चे। तो वही फॉर्मूला लगा दीजिए अमाउंट का, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T आपका निकल के चला आएगा बच्चे। चलिए P कितना है आपका 28,000, और यहाँ दिया हुआ बच्चे आपका रेट कितना है 5% अपॉन 100, और यहाँ पे बच्चे पावर T आपका 2 इयर्स दिया हुआ है। तो बच्चे इस 5 से इसको काटेंगे कितना आ जाएगा आपका है 20। अब चलिए बच्चे यहाँ 28,000, और यहाँ पे क्या जाएगा बच्चे, यहाँ क्या करेंगे 20 एलसीएम लेंगे, तो 20 प्लस यहाँ 1 बचा, तो 21 पावर 2 है बच्चे, तो 2 बार लिख दीजिए 21 अपॉन 20। इसी से बच्चे क्या करें, ये काट दे 0 0 2 0 क्या हो गया कैंसिल हो गया, और 2 2 जा 4, और 4 से काटिए 280 को, तो कितना होगा 7 4 जा 28 7, और यहाँ एक 0 का 0। तो बच्चे 441 हो जाएगा, और उसको क्या करना है आपका 7 से करना है। तो करिए 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, कैरी ओवर 2, और 7 4 जा 28 2 30, और ये 0 का 0 बच्चे क्या होगा आपका यहाँ पे ये निकल के चला आया नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो ये बच्चे क्या करेंगे उसी फॉर्मूला का हम लोग यहाँ भी यूज कर लेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूला का, और हमारा क्या पॉपुलेशन निकल करके आगे का चला आएगा। अब बच्चे सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि द प्रेजेंट पॉपुलेशन
of a town is 25,000. It grows at 4%, 5%, 8% during first year, second year, थर्ड ईयर रेस्पेक्टिवली। बच्चे किसी भी टाउन का पॉपुलेशन जो है वो 25,000 है और पहला साल क्या होता है 4% बढ़ता है, दूसरा साल बच्चे 5% और तीसरा साल 8%। तो बच्चे आफ्टर 3 इयर्स उस टाउन या उस सिटी का पॉपुलेशन कितना हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ क्या करते हैं हम लोग 2 साल चूंकि रेट एक ही था और 2 साल बाद का पूछा जा रहा था क्या किए पावर टी दे दिए। यहाँ क्या करेंगे बच्चे p into 1 plus r1 by 100 into 1 plus r2 by 100 into 1 plus r3 by 100। हर साल का अलग अलग बच्चे क्या करेंगे निकाल देंगे, आपका वो निकल के चला आएगा। चलिए देखते बच्चे उसको परफॉर्म करते हैं उस क्वेश्चन को। तो बच्चे प्रैक्टिस करें और एकदम कंटिन्यू क्लासेस देखें बच्चे। अगर क्लास कंटिन्यू देखेंगे तो मेरा गारंटी है कि आप लोगों को मैथ में कहीं भी परेशानी नहीं होने जा रही है बच्चे, क्योंकि आपको मैं एकदम बेसिक से और हर टाइप्स जो टाइप्स इस चैप्टर में बन रहा है बच्चे या जिस चैप्टर में बना है उस टाइप्स को मैं आपके साथ अच्छी तरह से उसको डील किया हूँ बच्चे और आप अच्छी तरह से समझ पाए हैं। चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया जाए। यहाँ क्या बच्चे वही द प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया हुआ है। The present population of a town, जिसको लोग क्या बोलेंगे बच्चे P बोलेंगे। कितना दिया हुआ आपका 25,000 और रेट दिया हुआ बच्चे। रेट में हर साल का अलग दिया हुआ है। R1 कितना दिया हुआ बच्चे 4%, R2 कितना दिया है आपका 5% और R3 दिया हुआ बच्चे 8%। और आफ्टर 3 इयर्स को पूछा जा रहा है तो टाइम दिया हुआ है। थ्री इयर्स का दिया हुआ बच्चे। अब हम क्या पूछा जा रहा है कि आफ्टर 3 इयर्स पॉपुलेशन जो है इंक्रीज होकर कितना हो जाएगा। फिर बच्चे वही फॉर्मूला लगाएंगे। लिखिए the population after 3 years a town, after 3 years a town is equal to कितना आएगा बच्चे तो P into 1 plus R1 by 100 into 1 plus R2 by 100 1 plus R3 by 100 यही होगा बच्चे। इसमें क्या करेंगे हम लोग और क्या करेंगे जो दिया हुआ उसका वैल्यू रखेंगे और उसको सोल्व करेंगे, आंसर निकल के चला आएगा। चलिए बच्चे 25,000 इनटू क्या होगा बच्चे 1 प्लस R1 कितना है तो 4/100 इंटू 1 प्लस 5/100 इंटू 1 प्लस बटे कितना 8% R3 तो R3 रखिए 8/100। तो सोल्व करिए बच्चे। इसको अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 25। इससे इसको काटे बच्चे तो यहाँ पे 20, इसको 4 से काटे तो 4 2 जा 8 और 25 4 जा 100। अब चलिए बच्चे यहाँ पे आप लिखिए यहाँ क्या होगा 26/25। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे तो 21/20। यहाँ पे हो जाएगा बच्चे 27/25। इसी को सॉल्व करते जाइए बच्चे आपका आंसर निकल के चला आएगा। तो यहाँ क्या करिए 25 से काटिए तो कितना है बच्चे 1000। अब इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल आउट
अब इस 25 से बच्चे इसको काट दीजिए 100 को, तो कितना आ जाएगा आपका 4, और इस 4 को इस 2 से काट दीजिए तो कितना आएगा बच्चे 2। अब चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 21 26 को कर लीजिए पहले, और 27 2 जा 54, तो बच्चे करिए यहाँ 26, यहाँ क्या आ जाएगा बच्चे फाइनल लिख दीजिए, करने में आसान आएगा 2 इंटू 26 इंटू 21 इंटू 27, इसको मल्टीप्लाई करने में बच्चे आंसर आ जाएगा। चलिए तो क्या होगा 26 और 21 को पहले कर लिया जाए, तो कितना होगा बच्चे 6, और यहाँ पे 2, ऐसे 2 6 जा 12, और यहाँ 2 2 जा 4 1 5, यहाँ बच्चे आ गया 6, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। अब क्या करें बच्चे 27 को जब 54 से कर दीजिए आंसर आ जाएगा, तो 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, और 2 18, और 4 5 जा 20, और 1 21, 5 6 जा 30, 5 4 जा 20, और 3 23, करिए ओवर 2, और 5 5 जा 25, और 2 27। चलिए बच्चे यहाँ 4, यहाँ पे 8, और यहाँ पे 3 1 4, और 7 2 9, और यहाँ पे 2। चलिए बच्चे यहाँ आपका निकल के चला आया 29,484। यही बच्चे क्या होगा आपका आंसर आ गया बच्चा। तो समझ पा रहे हो कि बच्चे कैसे कर रहे हैं। पर साल के लिए रेट दिया हुआ था तो क्या किए P इंटू 1 प्लस R1 बाई 100 इंटू 1 प्लस R2 बाई 100 इंटू 1 प्लस R3 बाई 100 कर दिए और निकाल लिए बच्चे। तो इस तरह से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उसको हम लोग क्या करेंगे पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ निकालने में भी हम लोग उसका यूज कर लेंगे। चलिए बच्चे अब क्वेश्चन एक बचा हुआ है 3, उसको भी हम लोग करने का प्रयास करते हैं। और बच्चे प्रैक्टिस जरूर करें, प्रैक्टिस करेंगे तभी जाकर के उसमें आप अच्छे हो पाएंगे। इसीलिए बच्चे मैं हर क्लास में आपको बोलते रहता हूँ कि आप प्रैक्टिस जरूर करें। बच्चे क्या होता है देख लेते हैं क्लासेस को, यहाँ पे हमको तो ये चीज़ आ गया और प्रैक्टिस नहीं करते हैं और बच्चे एग्जाम में जाकर वो कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए बच्चे केवल सीखने से नहीं होगा, प्रैक्टिस करना होगा तभी जाकर आप अच्छा उसमें कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ इन पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन सिटी इज 8%। ठीक है बच्चे, किसी सिटी का जो ग्रोथ दिया हुआ बच्चे 8% पर ईयर करके। इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज दिया हुआ बच्चे 1,96,830, तो व्हाट इट वाज 3 इयर्स एगो, तो 3 साल पहले बच्चे वो कितना था, यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बच्चे क्या करें, प्रेजेंट 3 साल पहले का पूछा जा रहा है ना बच्चे, और आपका ये दिया हुआ है प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया हुआ बच्चे। तो क्या करें आप 3 साल पहले मतलब लेट कर लीजिए, लेट द पॉपुलेशन ऑफ क्या बच्चे टाउन प्रेजेंट लिख लीजिए द पॉपुलेशन ऑफ a town, the population of a town 3 years ago is equal to P मान लिया जाए बच्चे, है ना। ठीक है बच्चे, P है और P में ही क्या है बच्चे 8% पर रेट से बढ़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे P का अगर हम लोग P प्रिंसिपल मान कर अमाउंट निकालेंगे वही अमाउंट बच्चे क्या होगा
ये जो रिप्रेजेंट आपको दिया हुआ है इसके इक्वल हो जाएगा। तो बच्चे चलिए यहाँ का प्रेजेंट दिया हुआ, प्रेजेंट पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन दे रखा है बच्चे कितना 1,96,830 और रेट में जो दिया हुआ है आर स्कल टू दिया हुआ कितना 8% पर एनम। चलिए बच्चे तो आपको निकालना है अमाउंट स्कल टू क्या होगा बच्चे, तो आपका यहाँ दिया हुआ है 196,830 इक्वल टू P इंटू 1 प्लस 8% से बढ़ेगा बच्चे, तभी तो इसके इक्विवेलेंट होकर के आ जाएगा ये 1 प्लस P हो गया बेटा R कितना है आपका R अपॉन 100 और टाइम बच्चे दिया हुआ था हम लोग का 3 इयर्स। यहाँ बच्चे क्या टाइम आपका दिया हुआ है T इक्वल टू 3 इयर्स। तो यहाँ पावर T तो क्या करेंगे बच्चे लिखिए पावर T अगला बार वैल्यू रख देंगे इसमें। यहाँ बच्चे दिया हुआ 196,830 इक्वल टू P तो हमको निकालना ही है बच्चे, 1 प्लस R दिया हुआ है 8 अपॉन 100 पावर 3 टाइम बच्चे 3 दिया हुआ है 3 पावर में दे दिए। अब चलिए बच्चे इसको क्या करो P से निकालना है, थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए पहले 196,830 इक्वल टू यहाँ क्या होगा बच्चे P इसे काट लिया जाए बच्चे तो 4 2 जा और यहाँ 25 4 जा तो क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे आपका 27 अपॉन 25 27 अपॉन 25 27 अपॉन 25 27 अपॉन 25। अब इसी को बच्चे क्या करें P का वैल्यू निकालना है, इसको इधर भेज दे तो क्या होगा बच्चे ये 25 25 25 यहाँ डिवाइड में जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा। तो देयरफॉर P इक्वल टू 196,830 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 25 अपॉन कितना बच्चे 27 इंटू 27 इंटू 27। इसको बस सोल्व करने का प्रयास करिए। तो देखिए बच्चे इसको सब सम करते हैं 9 से कट रहा है 9 से काटा जाए 9 3 जा और यहाँ काटा जाए बच्चे इसको 9 से तो कितना होगा 9 2 जा 18 9 2 जा 18 और 9 1 जा 9 और 7 तो 8 तो 9 8 जा 72 9 8 जा 72 और 9 7 जा 63 और 0 बच्चे इसको भी काटे फिर 9 से कट रहा है फिर 9 से काट दीजिए तो कितना होगा बच्चे यहाँ पे 9 2 जा 18 और यहाँ पे बच्चा होगा 3 पे 8 9 4 जा 36 और 2 पे 7 9 3 जा 27 और ये आपका 0। फिर देखिए बच्चे फिर ये आपका क्या हो रहा है 9 से कट रहा है तो यहाँ क्या करिए 9 3 जा 27 फिर 9 से काटिए तो कितना जाएगा बच्चे यहाँ पे आपका 9 2 जा 24 9 2 जा 18 और 6 पे 3 उधर 63 तो 9 7 जा 63 और ये आपका 0 हो गया बच्चे। अब यहाँ 9 3 3 जा 9 9 3 जा 27 ये 27 से 27 काट दीजिए बच्चे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 27 1 जा 27 0 का 0 10 आ जाएगा। अब इसको बच्चा मल्टीप्लाई कर ले और मल्टीप्लाई करके लिख ले आपका आंसर निकल के चला आएगा। तो क्या करेंगे बच्चे 25 25 625 और 625 को 25 से कर लीजिए तो कितना होगा 5 5 जा 25 5 2 जा 10 और 2 12 और 5 6 जा 30 और 1 31 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4 और 1 5 और 6 2 जा 12 यही आएगा बच्चे। यहाँ हुआ 5 यहाँ 2
6 3 2 5 यहाँ 1। अब बच्चा एक जीरो जो है इस पे आपको एक जीरो दे लेना होगा। तो टोटल कितना आ गया बच्चे यहाँ पे निकल के? तो आपका आंसर आ गया 1 5 6 2 5 0। यही ना बच्चे, ये जीरो हम यहाँ दे लिए हैं, इतना आपका पॉपुलेशन आ गया। तो बच्चे प्रेजेंट में दिया हुआ है आपका पॉपुलेशन कितना? 1,96,830। और बच्चे वो आपका 3 साल पहले कितना था? तो 1,56,250। देखिए बच्चे कैसे हम लोग निकालेंगे पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन, ग्रोथ का क्वेश्चन जो रहेगा उसको बच्चे हम लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाकर निकालते चले जाएंगे। तो बच्चे पूरे अच्छे तरह से समझ पाए होंगे कि कैसे इसको हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और जब भी इस तरह क्वेश्चन बच्चे पूछा जाए तो आप आराम से कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करें और जो पूछा जाए उसको आप फाइंड आउट कर ले बच्चे। तो इसी के साथ बच्चे मैं क्लास को यही समाप्त कर रहा हूँ बच्चे। क्लास को कंटिन्यू रूप से देखें। गुड बाय बच्चे।